अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के एक बहुत ही कीमती चैप्टर की स्टार्टिंग है। चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है आपकी बुक में, नई बुक है, चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन। ये जो चैप्टर है ये कैलकुलस का बड़ा कीमती इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका ताल्लुक जो है चैप्टर नंबर 3 से है, जिसको हम कहते थे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, तो मुसलसल लेक्चर लीजिएगा। कोशिश होगी मेरी कि आपको वैसे ही समझ में आए माशाल्लाह से, जैसे जब मैं वाइट बोर्ड पे डिलीवर करता हूँ लेक्चर, वो समझ में आए। इस तरह मुझे ये लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज इतनी लेंथी हैं कि अगर इसको मैं वाइट बोर्ड पे डिलीवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस बन जाएंगी, जिसमें आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा और मेरे लिए भी। लेकिन पूरी मेरी कोशिश होगी मैं आपको बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश करूँ। तो अपने साथ जो है काइंडली रजिस्टर, बुक और 2 कलर के पेन ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी और वैसे भी, क्योंकि इंटीग्रेशन फाउंडेशन है। आगे यूनिवर्सिटीज़ और आगे जहाँ तक आप पढ़ेंगे मैथ्स, उसमें कैलकुलस की सबसे ये बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है इंटीग्रेशन। तो ये 6.1 MCQ स्टाइल है, आप जानते हैं मुझे, वो हम अलग से करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पहले एक फार्मूला लिस्टिंग है, ये बहुत सही से मेमोराइज़ कीजिएगा और इसको बहुत सही से संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल मुसलसल आएगा इस चैप्टर में। और ये टोटल फार्मूले नहीं है, बेसिक फार्मूले जिसकी स्टार्टिंग है। 6.2 से इंशाल्लाह स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। ये निशान जो है ये कहलाता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके अंदर ये जो होता है लिखा हुआ dx या dy या dz, ये कहलाता है इंटीग्रेंड। अब पहले मरहले में हम करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो है वो ये होते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू ना हो इंटीग्रेशन की, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। इसमें आपके पास इनडेफिनेट रिजल्ट आएंगे, इसलिए आपको एक सी नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो सी है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट रिजल्ट में हमेशा लिखना होगा जैसे ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ये जैसे dx, इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव x है। इसी तरह जो xn है, यानी x के ऊपर कोई पावर हो, इंडेक्स हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी, सिर्फ -1 ना हो, तो n+1 ओवर n+1, यानी डिफ्रेंशिएशन में हम डिफरेंस करते थे, माइनस हो जाती थी एक पावर, इसमें एक ऐड होगी, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन या समेशन कहते हैं। dx ओवर x ln x, जैसे ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। यानी इसको यूँ समझे कि ये चैप्टर नंबर 3 के आंसर आपको दिए हुए होंगे डेरिवेटिव के साथ, हमें उसका क्वेश्चन लाना होगा, तो ये एक रिवर्स प्रोसेस होगा। तो इस तरह कई सारे फार्मूले ये प्रोसीडिंग में मैं आपको यूज़ टू कराता रहूँगा इंशाल्लाह। एक तो ये बेसिक चीज़ हो गई, इन फार्मूलों को आप सामने रखें नज़र में। दूसरा ये है कि आपको डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि डेरिवेटिव याद होंगे आपको, तब उस डेरिवेटिव के थ्रू इंटीग्रेशन होगी। जैसे अब ये डेरिवेटिव के चैप्टर नंबर 3 के आपके पास फार्मूले हैं, अब ये भी मेमोराइज़ करिएगा, चैप्टर नंबर 3 के साथ इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, चैप्टर 6 में भी ये काम आएगी। तो ये बेसिक बात है कि आपके पास फार्मूला लिस्ट हो कंप्लीट, सही है। अब आ जाते हैं हम बिस्मिल्लाह करके 6.2 के क्वेश्चंस पे। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 के 6.2 के 2 क्वेश्चंस करेंगे पूरे। अब 2 क्वेश्चंस का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप बुक देखें तो ये बुक जो है इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 10 पार्ट नजर आएंगे, यानी ये 20 क्वेश्चंस का आज का लेक्चर है। तो बहुत
सबर आजमा स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको कि फ़ायदा हो आपका। इस एक्सरसाइज का नाम है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, ये टाइटल लगाते जाइएगा, हर एक्सरसाइज के साथ मैं आपको इंशाल्लाह लगवाऊंगा। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम दिए हुए इंटीग्रल को इस तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक नए वेरिएबल के साथ कि इंटीग्रल सिंपलर और ईजियर हो जाए। सही। अब इसके अंदर भी केसेस हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये खुद अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं, यानी ये आपका जो है क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उसके ऊपर हमें अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन लगानी होगी। ये टाइटल लगा दिया मैंने आपको, यानी 6.2 का टाइटल तो है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का टाइटल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी अब ये अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ केसेस के क्वेश्चन पे अप्लाई होती जाएगी। जैसे अब इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें सारे आपको अलजेब्रिक स्टाइल के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं या कोई लीनियर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का प्रीव्यू। अब करना क्या है हमें इस पूरे क्वेश्चन में या बल्कि पूरी इस एक्सरसाइज में, हमें डेरिवेटिव तलाश करने हैं। अब डेरिवेटिव तलाश का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसी इसमें एक्सप्रेशन पहले ढूंढनी है जिसका डेरिवेटिव नेबरहुड में मौजूद हो। अब अगर आप मेरे साथ गौर करें तो इस x² + 7 पे आप गौर करें। अगर मैं इस x² + 7 को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे आप चैप्टर नंबर 3 रिवाइज कीजिएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx n-1। ये देखें, x की पावर अगर n हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर n-1। ये आप फॉर्मूला लिख लें अपने पास एक और, x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता था nx n-1, यानी एक पावर कम। याद आ गया। अब ये जो है काम करेगा हमारा यहाँ बेस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नोट करें अपने पास, बेस फंक्शन का मतलब जो पावर के नीचे होती है। सही। अब x² + 7 डिनोमिनेटर में, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, -½ हो गया ऊपर जाके। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेस को, ये जो बेस नज़र आ रही है इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। किस मकसद से सब्स्टिट्यूट करेंगे? ताकि इंटीग्रल सिंपलर और ईजियर बन जाए। अब x² + 7 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे x है तो u ले लें, y ले लें, z ले लें, उससे हटकर चेंज करके तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव बना है x² का जो अभी बताया n-1 वाला 2x। अब इसमें दोनों साइड पे अलग अलग u का du हो जाएगा और x का dx हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि हमें सवाल में क्या चाहिए। हमें सवाल में चाहिए x dx, इसका मतलब है ये 2 ज़्यादा है तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब इसका एक नया इंटीग्रल बन जाएगा हमारा। एक और करें, 3 अपनी जगह रहा, सवाल में था, ये अपॉन का 2, कोफिशिएंट्स पे इंटीग्रेशन नहीं लगती, लिख लें साइड पर, तो 3/2 और ये हमने u सब्स्टिट्यूट किया तो u पे आ गया -½ और ये x dx हमारा बन गया du, ये 2 बाहर आ गया और x dx हो गया du। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, याद है? ये बहुत लगेगा, इसको इस्तेमाल में रखिएगा, ये वाला कि पावर n में n+1/n+1 हो जाता है। सही है, ये बहुत लगेगा, इसको देखना। अब ये -½ है तो -½ + 1 कितना होता है भाई? 1/2 यानी हाफ। ठीक है, ये हो गया n+1 और वही नीचे अपॉन में भी n+1। ठीक हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल करें, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा पावर में हाफ है तो इसको हमने रूट में कर दिया। c उस स्टेज पे जाकर आएगा जब ये इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी हमारे रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसकी मौजूदगी ज़रूरी होगी। ये एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगले सवाल में शायद ना लिखूँ, लेकिन आपको लिखना है इम्तिहान में, एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ। वेयर c इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट, ये ज़रूर लिखना होगा। जिन सवालों में इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होंगी, लिमिट्स नहीं होने का मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो ये पहला क्वेश्चन अगर समझे तो अब इसी तरह की ये 9 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है अभी, तवज्जो और तवज्जो के बाद हौसला। अब ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट पर, पेज नंबर 159 पे एक्सरसाइज है, बुक भी सामने रख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है x की पावर 4/3, a की पावर 7/3 माइनस x की पावर 7/3 5/2 dx।
अब इसमें भी आप वही काम करेंगे कि बेस नज़र आ रही है आपको, ये बेस है, इस बेस को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा पावर को छोड़ के। अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया ये, ठीक। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कोई कांस्टेंट हो चैप्टर 3 में देखिएगा उसका डेरिवेटिव 0। तो ये ए जो है यानी कांस्टेंट, बी ए बी सी जो होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं कैलकुलस में, ए बी सी डी ई एफ करके जहाँ तक भी जाएंगे हम, कहाँ से पहले एस या टी से पहले के जो होंगे ना वो सारे कहलाएंगे कांस्टेंट्स। तो ए हो गया रियल नंबर, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब माइनस एक्स की पावर 7/3, इसमें पावर बैक पे एक पावर कम, पावर बैक पे एक पावर कम, तो 7/3 में से एक पावर कम करें क्या आई, 4/3। तो इस तरह ये हो गया डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए क्या, ये देखें, हमें चाहिए x की पावर 4/3 इंटू डी एक्स। इस चीज़ को समझना शुरू है आप लोग कि जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अलावा जो बचा होगा ना वो डेरिवेटिव बनना चाहिए, सही। अब x की पावर 4/3 डी एक्स हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये -7/3 ज़्यादा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में -3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये देखें x 4/3 की वैल्यू आ गई। अब ये x 4/3 डी एक्स चला गया -3/7, ये डी एक्स का ये आ गया आपका डी यू, और ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था क्या u, तो u की पावर आ गई 5/2। क्लियर। अब तो n+1 अपॉन n+1, अब 5/2 + 1 कितना होता है भाई, 7/2। अब इसमें भी n+1 और नीचे भी फार्मूला वही चल रहा है, फार्मूला पक्का हो गया, सबसे कीमती फार्मूला जो बताया था। अब इसको रेसिप्रोकल करें तो 2 3 = 6 और 7 7 = 49। और अच्छा ये ख्याल रखिएगा, जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट के काम से निकल जाएंगे आगे, आपको फ़ौरन से पेशतर वापस रखना है वो सब्स्टिट्यूट किया हो, क्योंकि सवाल x का और मेरा आंसर u का आ गया है, तो अब u को वापस रखना होगा सब्स्टिट्यूट वाला। समझ में आना शुरू हुआ कि जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सिंपलर कर देगा इंटीग्रेशन को, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगी यानी इंटीग्रल का साइन रिमूव होकर ये c होकर फार्मूला लग के बाहर आ जाएगा, फ़ौरन उसके बाद हम इसको वापस u रख देंगे। क्लियर। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 है 1 + 2x √1 - x dx। अब इसमें बेस क्या बन रही है, ये वाली रूट वाली, ये क्वेश्चन 1 की थीम बता रहा हूँ कि अलजेब्रिक क्वेश्चन होंगे ना, इसमें आपको बेस को पकड़ना होगा। बेस जो है रूट है, तो रूट को हटा के हमने कर दिया -½ कैसे आ गया, ये ऊपर चला गया, क्योंकि अपॉन में पहले आया, रूट हट के हाफ, उल्टा होकर हो गया वो -½ समझ में आ गया। 1 + 2x अपनी जगह है, उसके ब्रैकेट में आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको 1 - x को, कर दिया u। अब 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और -x का -1, तो -1 लिखते नहीं तो x का dx, ये समझ में आ रहा है, रिस्पेक्टिव u का इधर du, x का उधर dx। अच्छा अब इसमें एक मसला आ गया, क्या मसला आ गया भाई, पिछले सवाल में तो देखिए हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया था, जब हमने पिछले सवाल में इसको सब्स्टिट्यूट किया था तो बराबर वाला डेरिवेटिव बन गया था, सही। लेकिन इसमें अब हम देख रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 1 के साथ 2x क्या क्या है, तो हम इसको रीमेक करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया उसको रीमेक करेंगे, यानी इसमें से इन दोनों चीज़ों की भी वैल्यू निकालेंगे। समझ रहे हैं। अब ये देखें, इसमें से हमने x को अलग करना है ताकि 2x की वैल्यू आ जाए, तो x इधर जाके हो जाएगा प्लस, u उधर जाके हो जाएगा माइनस। क्लियर। अब हमें चाहिए 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब पुट कर दें, क्योंकि ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था u, बाई सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है जो हमने सारा सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव लिया उसको उसमें रख दें पूरा। अब यहाँ पे आ गया हमारा u, माइनस एक आ रहा था तो ये माइनस आ गया बाहर, और यहाँ पे आ गया 1 अपनी जगह और 2x की जगह 2 - 2u। समझ में आ गया। 1 + 2 हो गया 3 और -2u। अब इसमें ये करना है कि जब एक से ज़्यादा टर्म हो तो हर टर्म अपने अपने तौर पे इंटीग्रेट होगी। देख रहे हैं बीच में माइनस आ गया, तो एक दफ़ा u के साथ आप इस 3 को लें तो ये हो जाएगा 3u की पावर -½ ये रहा, एक इंटीग्रल बन गया du के साथ, माइनस इंटू 3 माइनस का 3। अब इसी तरह जब इसके साथ इसको लेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 ये रहा आपकी जगह, और माइनस इंटू u, इस पे u के ऊपर 1 है पावर और u के ऊपर -½ है, तो ये क्या हो गया u 1 -½ तो ये हो गया u के ऊपर ½। तो समझे, यानी बेस सेम पावर ऐड मैट्रिक वाला।
अब इसके दो इंटीग्रल हम इंटीग्रेट करेंगे उसी n+1 के, यानी इसको अलग n+1 अपॉन n+1, इसको अलग से n+1 अपॉन n+1। अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये जो पीछे आपके पास सवाल था यहाँ तक पहुँचा था, देखें -3 सही, ये रहा। अब u -हाफ प्लस हाफ अपॉन हाफ, और हाफ प्लस 1, इसमें आपको थोड़ा ना एलसीएम की प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग सेकंड ईयर में माशाल्लाह देंगे। हाफ प्लस 1 हो गया 3/2, 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पे था -हाफ, तो -हाफ प्लस 1 हो गया 2 - 1 कितना 1/2, तो ये देखें 1/2, समझ रहे हैं। यानी n+1 की प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, तब ये जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन, क्योंकि देखें फ्रैक्शनल पावर आ गई अपॉन वाली, तो अपॉन वाली पावर को ऐड करना है +1, तो एलसीएम आना चाहिए। तो अब ये उल्टा करें, 2 3 = 6, ये उल्टा करें 2 2 = 4, अपॉन का 3 ये रहा, और अपॉन में 1 लिखते नहीं है, ख़त्म। यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था भाई, यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था 1 - x, नज़र आया। इस 1 - x को वापस रख दें यहाँ भी, यहाँ भी। अब इस हाफ का मतलब रूट होता है, तो माइनस वाले को बाद में लिख दें, प्लस वाले को पहले लिख दें, और 1 - x हाफ को कर दें रूट में। वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर सवाल में लिखिएगा। चौथे पार्ट में आ जाए। चौथे पार्ट में निस्बतन आसान सवाल है, किस तरह कि यहाँ पे बेस बनी बनाई नज़र आ रही है, ये जो पूरी बेस है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, ताकि इसको डेरिवेटिव बना सकूँ, सही है। अब याद कीजिए चैप्टर 3, पावर बैक पे एक पावर कम, 2 2 = 4x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 1 = 4, और कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका आ गया 4x + 4, u का इधर du और x का उधर dx। हमें चाहिए x + 1। अच्छा, सब्स्टिट्यूट का नज़र भी रखनी है कि जो सब्स्टिट्यूट करा u बाकी पूरा du की शक्ल में बने, नहीं तो वो पिछले सवाल की तरह x को इधर उधर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें 4 नहीं चाहिए, हमें x + 1 चाहिए, तो 4 कॉमन लें, कॉमन लिया तो x + 1 वाली शक्ल आ गई, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझना शुरू हो गए। 4 को डिवाइड में ले जाएं तो du/4 हो गया, इधर x + 1 रह गया। अब ये पूरा हमारा सवाल बन गया, ये पूरा बन गया u, ये देखें u रख दिया हमने यहाँ, 1/4 बाहर आ गया कोफिशिएंट, पावर में क्या था 3/2, ये आ गया 3/2, और x + 1 dx क्या रहा du, ये du आ गया, 4 बाहर। तो समझ रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इतने फैले हुए लंबे चौड़े सवाल को कितना मुख्तसर और आसान कर देगी। ये है सब्स्टिट्यूशन का पर्पस, कि सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सिंपलर हो जाएगा और बेसिक फार्मूलों से निकल जाएगा। अब इसमें 3, अब देखिए अभी जो मैंने कहा था वही हो गया, n+1 कितना काम आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 + 1 कितना हुआ एलसीएम, 3 2 + 2 1 = 2, 5/2, तो देखिए 5/2, 5/2 रेसिप्रोकल किया 2, और 5 4 = 20, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा। u को वापस रख दें सवाल में से उठा के, ये बस बहुत भूलिएगा, कुछ बच्चे भूल जाएंगे कि u को आंसर लिख देंगे यहाँ, u को लिया था हमने जो सब्स्टिट्यूशन में, वो वापस रखना ज़रूरी है, समझ गए। कैंसिल हो गए, 1/10 बचा, ये 5/2। अच्छा, c देख रहे हैं ना, c कब लाना है, जैसे इंटीग्रेशन हो गई c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ज़रूर मेरे साथ रहें। पांचवा सवाल है क्वेश्चन 1 का पार्ट, x/√1 - x²। इसमें भी मंजरनामा क्लियर है कि यहाँ पे रूट के अंदर जो चीज़ है वो बेस हो गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1 - x², क्लियर। u का डेरिवेटिव du, 1 का 0, -x² का माइनस अपनी जगह, x² का n(n-1) से 2x, और dx छोटा सा लिखा हुआ है, dx बाद में लिखा था मैंने। अब हमें क्या चाहिए, देखें गौर से, हमें चाहिए x dx, समझ में आ रहा है ना। जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, उसके अलावा जो बचेगा उसको du बनाना है। अब देखें x dx चाहिए, हमारे पास एक 2 और माइनस ज़्यादा आ गया, तो माइनस को उधर कर दें और 2 को क्रॉस में कर दें, समझ गए। अब रख दें तो -1/2 बाहर आ गया, कोफिशिएंट बन गया, इस पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, ऊपर x dx हो गया आपका x dx du, एक करेक्शन कर ले मैं यहाँ पे, x dx आया du, x भी है यहाँ पे, x बचा है ना, सिर्फ -2 उधर गया, तो x dx हो गया हमारा du, और रूट के अंदर आ गया u, क्लियर यहाँ तक। u के ऊपर रूट का मतलब है नीचे u के ऊपर हाफ, उलट के हो गया u पे -हाफ। अब n+1 अब तो आप लोग माहिर हो गए माशाल्लाह, खुद से करें, n+1 -हाफ + 1 हाफ, और नीचे भी हाफ। अच्छा, ये डबल डेकर कैंसिलेशन नहीं कीजिएगा, इम्तिहान के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ।
रेसिप्रोकल करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, ये 2 देंगे, उलट गया फिर 2 कैंसिल हुआ, जो बाकी बचा उसमें u को वापस सब्सटीट्यूट कर दें जो हमने रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ का मतलब होता है रूट, तो माइनस के साथ रूट में आ गया आंसर। लेकिन ख्याल है ये वार्म अप क्वेश्चन है, अभी बड़े लंबे लंबे सवाल इस वीडियो की पार्ट 2 में, यानी आज की क्लास में नहीं अगली में, ये पार्ट 1 है 6.2 का। 6.2 का लेक्चर 2 क्लासों में कंप्लीट होगा। आज 20 सवाल है, अगले में 30 सवाल इंशाल्लाह होंगे, तो ज़रा वीडियो लंबी है। लेकिन ये मैंने सॉल्व करके रखा है इसीलिए कि आपकी वीडियो छोटी और आपको समझाने में मैं टाइम लगा रहा हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। 1 का 6 देख लें, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पे -1 पावर और x प्लस 1, बेस आपकी बनी बनाई ये हो गई, तो बेस को करें सब्सटीट्यूट। लेकिन उससे पहले क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया ताकि नेगेटिव पावर से जान छूट जाए, तो नेगेटिव पावर नीचे ले गए तो पॉजिटिव 1 हो गई पावर, पावर में 1 लिखते नहीं है, आ गया ये सही, यानी हमने पहले क्वेश्चन बना दिया। वरना अभी सब्सटीट्यूट अभी भी कर सकते थे, सब्सटीट्यूट करते u पे -1 आता, उलट होकर u हो जाता। ये भी देखें, जो अच्छे स्टूडेंट हो कहेंगे कि सर यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आगे भी बिल्कुल सही, ओके। अब u को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिफ्रेंसिएशन करें u का du, एक्स स्क्वायर का 2x ln-1 से, और 2x का x का 1 तो 2 1 2 और 5 का 0। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस 1, हमें क्या चाहिए x प्लस 1 dx, सही, x प्लस 1 dx। तो इसमें 2 कॉमन ले लें तो शक्ल आ जाएगी, क्या आएगी शक्ल, 2 कॉमन लिया x प्लस 1 आ गया, तो 2 क्रॉस में किया x प्लस 1 dx की वैल्यू हमारे पास आ गई du/2। अब ये जो du/2 है तो इसमें 2 तो बाहर हो गया, ये हमारा बन गया du/u, क्योंकि नीचे वाले को u सपोज किया है। अब एक नया फॉर्मूला आने जा रहा है, इसको संभालें ज़रा, ये देखें भाई, ये संभालें ये वाला फॉर्मूला, कि अगर कभी किसी इंटीग्रेशन में dx/x यानी नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, ये फॉर्मूला बहुत सही संभालिएगा, फॉर्मूला नंबर 3 जो लिखा हुआ है, ये तो देखें कितना यूज़ हो गया, n+1 वाला, x के ऊपर dx हो तो ये देखें ln(x) इसका आंसर होगा, यानी इसका ये इंटीग्रल होगा। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट आ गया। और से देखें u के ऊपर du है, जैसे x के ऊपर dx फॉर्मूले में देखा है, यहाँ पे u के ऊपर du है, तो इसका मतलब ये, जैसे पेज पलटूंगा आप मुझसे पहले कंप्लीट करें इस सवाल को, आप कहेंगे यहाँ पे आना चाहिए 1/2 ln(u) प्लस c, और u की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और हो जाएगा आंसर। गॉट इट, यूँ करें, दैट्स इट। ये समझ में आया, ये देखें भाई, ये आ जाए भाई सामने, ये आ गया आपके लिए सामने, ये रहा हाफ, ठीक, ये रहा du/u, ठीक। अब इसका हो गया ln(u). अच्छा, इसमें ये ख्याल रखिएगा कि ln के जितने भी आंसर आएंगे ना, इसमें ये मॉडुलस ज़रूर लगाइएगा। रीज़न ये है कि ln का कभी आप नेगेटिव वैल्यू का निकालने की कोशिश करें ना, मैथ एरर दे देगा। अगर आपको 9-10 क्लास याद हो तो जो लॉग टेबल होते हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू की लॉग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने सामने रखें, ln का एक बटन होता है, मैंने चैप्टर 3 में सिखाया था, फंक्शन की पैड पे राइट की तरफ होता है, जिस पे इन करके एक बटन लिखा होता है, वो ln होता है। ln करके कोई वैल्यू माइनस की फीड करें और फिर = दबाएं, आंसर देखिएगा क्या होगा, मैथ एरर दे देगा। देखिए सर सिखा भी रहे, इसमें टाइम लग रहा है ना बेटा। तो अब ln(u) में मॉडुलस लगाएं, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे ना, अब इसमें मॉडुलस लगे होंगे, जितने भी ln वाले फॉर्मूले होंगे, देखिए मॉडुलस लगा हुआ है फॉर्मूले में। ये इस बात का होगा सबूत कि ln ऑफ एनी रियल नंबर पॉजिटिव एग्जिस्ट ओनली, नो नेगेटिव नंबर हैज़ अ लोगैरिथम, सही है। अब हाँ, अच्छे, इसमें एक आइडेंटिटी आ रही है, संभालें। एक आइडेंटिटी होती थी कि अगर ln x की पावर y हो, ये मैट्रिक 9 की आइडेंटिटी बता रहा हूँ, तो पावर बैक पे हो जाती थी। अच्छा, ये चैप्टर 3 में भी मैंने आपको ln के डेरिवेटिव में सिखाया है, वहाँ का लेक्चर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे उल्टा करना है उस आइडेंटिटी का, यानी कि अगर ln के बैक साइड पे कुछ हो तो वो ln की पावर में चली जाती है। ये आइडेंटिटी लॉ होती थी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखें, ये पावर 1/2 जो है पावर बन गई उसकी इस उसूल से, यानी हमने यहाँ पे ये y जो है ये हमारा हाफ है, समझ गए, और ये u जो है ये हमारा x है। तो अब देखें हाफ इसके ऊपर चला गया, ये वाला y बन के, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट आ गया। u क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, नजर आ रहा है, इसको हम रख दें उसकी जगह पर, क्वेश्चन डन, ओके हो गया। तो ये माशाल्लाह समझ में आना शुरू हो गया, तो थोड़ी मैं स्पीड पकड़ लूँ, थैंक यू। 1 का 7,
इसमें एक्स क्यूब है और अंदर एक्स स्क्वायर है। ये एक सवाल आ गया समझने का भी और मज़ेदार भी। किस तरह मज़ेदार समझने का? डेरिवेटिव तो एक पावर कम करता है, बोले हाँ डेरिवेटिव तो एक पावर कम करता है, सही है। इसमें बैक साइड पर जो है एक्स क्यूब है यानी पावर बड़ी है, एक पावर बड़ी है, तो इसको हमें पहले सवाल बनाना पड़ेगा। यानी इस एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट क्यों करेंगे? ताकि ये जो एक्स वाला है वो डेरिवेटिव में चला जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो हम सपोज करने जा रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, उसका डेरिवेटिव तो एक पावर छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में तोड़ दिया। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं सर तोड़ के इतनी दूर दूर क्यों लिखा है? इसलिए ताकि वो वाला हिस्सा डेरिवेटिव में चला जाए और ये वाला हिस्सा एक्स स्क्वायर का, इससे हम कलेक्ट करें। तो हम सब्सटीट्यूशन करें 9 प्लस एक्स स्क्वायर को यू। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें से निकलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू माइनस 9, जो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था। यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें यू और डी यू से होते होते क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। एक होता है ऐसा जिसमें पूरा डेरिवेटिव नहीं बन रहा होता है, कुछ इजाफी बच रहा होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है। अब एक्स स्क्वायर क्या हो, तो इसके लिए ये काम इजाफी करना पड़ता है कि जो सब्सटीट्यूट किया उसमें से वो रीमेक होगा और फिर क्वेश्चन थ्रू होगा। वरना आधे हिस्से में अगर आपने यू किया चेंज और आधे में नहीं किया तो रॉन्ग। ये बड़ी लिख लें साइड पे कि अगर आपने आधे इंटीग्रल को एक नए वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर दिया और एक हिस्से में कुछ रह गया दूसरा वेरिएबल ओरिजिनल क्वेश्चन का एक्स या वाई या जेड, तो रॉन्ग हो जाएगा। मिक्स वेरिएबल नॉट अलाउड इन इंटीग्रेशन। देखिए समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। अब इसको यू ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 9 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx इधर, यू का du इधर। हमें क्या चाहिए? एक्स dx, तो 2 ज़्यादा है, 2 इधर हो गया, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब सवाल को बनाएं, एक्स स्क्वायर क्या हुआ भाई? u माइनस 9, ये रहा। 9 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? u, ये रहा। पावर में क्या था? 3/2। एक्स dx क्या आया था? du/2, सही। तो ये du ये रहा, 2 का बाहर निकाल लिया, यानी गिनती फ़ौरन बाहर निकाल लिया करें। अब अभी जो थोड़ी देर पहले सवाल बताए थे वही मंजर, ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे। u के साथ u की पावर 3/2, अब u के ऊपर पावर 1 है तो 1 प्लस 3/2 कितना होता है बच्चों? 5/2। ये आ गया 5/2 और 9 के साथ u की पावर 3/2 आ गई, यानी पहला इंटीग्रल ये हो गया, माइनस करके दूसरा इंटीग्रल ये हो गया। अब इसके दो इंटीग्रल कर लें, हाफ के साथ u 5/2 और हाफ के साथ 9, तो 9/2 u 3/2, समझे। यानी कि अगर एक से ज़्यादा टर्म होंगी इंटीग्रेशन में तो हर टर्म इंडिविजुअली इंटीग्रेट होगी, यानी ये वाली टर्म अलग होगी, ये वाली अलग। अब इस पे n+1 चला है, इस पे n+1 चला है, 5/2 + 1 कितना होता है? 7/2, 2 1 2 + 5 7, और इस तरफ 5/2 + 1 तो ये हो गया 7/2 + 1 5/2 हो गया, और उसके बाद दूसरे पे 3/2 है, तो 3/2 + 1 क्या होगा? ये 3/2 है ना, ये हो जाएगा 5/2, ये आ गया 7/2 / 7/2, 5/2 / 5/2, रेसिप्रोकल करें, 2 1 2 7 2 14, 2 9 18, 5 2 10, लेकिन अब 2 के टेबल से 18 कैंसिल हो रहा है और 2 के टेबल से 10, तो 9/5, 9 प्लस एक्स स्क्वायर आगे 5/2, इस पे 7/2, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। 1 का 8 में भी वही मंजर नाम है, अब तो आप लोग समझदार हो गए, मुझसे आगे जाएं। अब देखिए अंदर छोटी पावर है x3, नजर आया, बाहर बड़ी पावर है x5। बोले मुझसे पहले क्या करेंगे सर? वेरी गुड सर, इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे। x5 को मैंने तोड़ा x³ इंटू एक्स स्क्वायर में। क्यों तोड़ा बच्चों? क्योंकि जो छोटा ही पावर है क्यूब के मुकाबले वो तो डेरिवेटिव में चली जाएगी, और जो क्यूब बराबर वाली पावर है वो सब्स्टिट्यूशन वाली जगह से हम एक्सप्लोर करेंगे। समझ में आना शुरू हो गया है? वेरी गुड। क्योंकि ये देखें फाउंडेशन एक्सरसाइज अगर ये अच्छी बन गई ना माशाल्लाह से टाइम लगा के, तो आपके अगले एक्सरसाइजेज आसान इंशाल्लाह हो जाएंगी थोड़ी। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें इस बेस को x³ - 3 9 को, तो इसमें से हमारा x³ का हो जाएगा 3x², एक पावर कम, 9 का 0, u का du, x का dx। लेकिन हमें x³ भी चाहिए क्योंकि ये तो डेरिवेटिव में चला गया, इसका क्या करें? तो इसके लिए हम करेंगे x³ = u + 9 में जाके प्लस, ठीक है। हमें तो चाहिए x² dx, तो 3 ज़्यादा है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो समझ में आ गया ना कि जो ज़्यादा गिनती होगी वो फ़ौरन क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस भी ज़्यादा होगा तो फ़ौरन दूसरी तरफ। अब चेक करें, ये हमने किया था
यू सब्सटीट्यूट, तो यू के ऊपर हो गया 5/2। एक्स क्यूब हमने क्या निकाला था u+9, तो ये हो गया u+9। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या निकला हमारा du/3, तो du है और 3 है। समझ में आ गया? सही। अब पिछले सवाल जैसे है, इसके साथ ये पहला इंटीग्रल बन जाएगा, इसके साथ ये दूसरा बन जाएगा। तो u की पावर 5/2 और इस पर पावर 1 है। पीछे पेज पलट के खुद ही देख लिया, 5/2 + 1 पावर बेस सेम होती है तो 7/2 और 9 इंटू यू की पावर 5/2, 9 इंटू यू की पावर 5/2। सही है। अब 1/3 के साथ पहला इंटीग्रल बन गया ये, ठीक, और 1/3 के साथ 9 इंटू करके दूसरा इंटीग्रल बन गया ये। एक और करते हैं, जब दो इंटीग्रल बनेगा तो दोनों पे इंटीग्रल का साइन अलग अलग आएगा, और जब एक होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे। ये पूरा डी पूरी एक्सप्रेशन के साथ है, लेकिन बारीकियाँ बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की प्रेजेंटेशन है, सिर्फ गाइड बुक नहीं है। बार बार ये जुमला बोलता हूँ, लगता होगा कि सर रिकॉर्ड लगा रहे हैं। नहीं भाई, गाइड बुक बनवा दूँ मैं भी, अभी ये ख़त्म हो चुके होते 10 सवाल। अब 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा, सही है। अब 5/2 + 1 7/2 + 1, ये तो ज़बानी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया जा रहा हूँ। 2/2 + 7 9/2। अब इसका n+1/n+1, यानी समझ गए ना, ये कहानी अभी तक है कि इसके गिर्द बहुत घूम रहे हैं हम। ये वाला जो फॉर्मूला है n+1 अब 2/27 9 3 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 6/7। यू क्या लिया था वापस रख दें, x³ - 9 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डन हो गया, वेरी गुड। सर कितना पढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा सा पढ़ लो, आप ही का फ़ायदा है। मैंने भी कोशिश की, आप भी करें मेरे साथ। 1 का 9, 1 के 9 में बाहर लिखा हुआ है x की पावर 9 और अंदर लिखा हुआ है x5 + 3। अब रिपीटेशन है उसी सवाल की, क्योंकि देखिए यहाँ छोटी पावर है जो बेस है और बाहर बड़ी पावर है, तो इसको हम तोड़ेंगे। किस तरह आप तोड़ेंगे 9 को? 5 और 4 में। क्यों? क्योंकि जो 4 वाला है वो 5 से एक छोटा होकर डेरिवेटिव में चला जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में n-1 से एक कम हो जाती है ना पावर, और जो 5 वाला है वो हम उसी तरह सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड होकर ये चीज़। अब देखें क्या हुआ, u को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस बेस को, इसमें से तो 5x4 एक पावर कम बैक पे आके हो गई, तो ये तो du आ गया। हमें चाहिए था x4 dx, ठीक, तो x4 dx हो गया du/5, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब पता चला कि क्या मसला था। ये मसला था कि जो इजाफी चीज़ होती है ना उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है सब्सटीट्यूशन में से। तो अब यहाँ से x5 हो जाएगा u+3 में से u-3, 3 उधर जाके माइनस। अब सवाल बना लें, 1/5 ये बाहर आ गया, x5 क्या था भाई, u-3, ये रहा। ये सब्सटीट्यूशन थी हमारी, u ये रहा, इस पर पावर 2/5 थी, ये रहा। x4 dx हमने क्या निकाला, du, और अपॉन का 5 ये जो था ये आ गया बाहर। अब इसमें इसके दो इंटीग्रल बनाए जल्दी जल्दी और ख़त्म करें सवाल को। इसके ऊपर पावर 1 है तो 1 + 2/5, अब ज़रा ख्याल से अपॉन में 5 आ गया, 5 बन जा 5 + 2 7/5, समझ गए। तो ये 7/5 आ गया, और 3 के साथ u 2/5 ऐसे ही रहा, क्योंकि जिसमें सिर्फ एक गिनती होगी वो तो, लेकिन जिसमें दो जगह u आ जाएगा x आ जाएगा, बेस सेम पावर ऐड। 9th-10th क्लास भी चल रही है, कैलकुलस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है या दिमाग ख़राब कर देती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी कि सर देखिए इसमें बेस सेम पावर ऐड, ये मैट्रिक भी बता रहे हैं, आगे सेकेंड ईयर हम कर रहे हैं। अब इसके दो इंटीग्रल बना दें, 1/5 के साथ ये अलग, और 1/5 × 3 करके, यानी 3/5 के साथ ये दूसरा इंटीग्रल अलग। अब इस पर n+1 चला है, इस पर n+1 चला है, तो 7/5 + 1, एलसीएम कितना, 5 + 7 12/5, और दूसरा हो गया 2/5 का +1, ये तो आया हुआ है 2 + 5 2/5 + 1 7/5 ही रहा, रिपीट हो गया। यहाँ पे भी ज़रूरत थी, यहाँ पे भी ज़रूरत है। अब उल्टा पुल्टा करें, 5/5 12 60, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बचा 12। वैसे यहाँ पे भी देख सकते थे 5 को अगर मैं ऊपर ले आता तो 5 5 कटता 12 बचता, वही आया 12। तो ये मैथ्स शार्प ओके हो गया। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ओह सॉरी 5 है, 5 3 ज़ा 15 और 7 5 ज़ा 35। अब 5 के टेबल से ये काटें, 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। u क्या लिया हुआ था वापस रखें, u लिया हुआ था हमने x5 + 3, तो x5 + 3 इस u की जगह में भी रख दें, इस u की जगह में भी रख दें, कैंसिल करके जो बचा वो हमारा हो गया बोले आंसर। तो ये हो गया 1 का पार्ट नंबर 9। 1 का 10 छोटा सा पार्ट है आखिरी।
1 के 10 में, याद थोड़ी देर पहले हमने एक ln वाला सवाल किया था, उसी नस्ल का है। इस -1 को आप उल्टा कर दें, उस वक्त सब्स्टिट्यूट करें, या सीधा सीधा ही सब्स्टिट्यूट करें। देखिए वहाँ पे मैंने उलट के सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ कि देखिए आपके पास दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो मैथ्स मज़ा देती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया बेस को, ये देखिए। तो अब इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x² 1 पावर कम, x² का 2x 1 पावर कम, 5x का 5 1 5 और 1 का 0। अच्छा ये तो पूरा डेरिवेटिव आ गया। देखिए 3x² 2x, यानी ये बन गया डेरिवेटिव में, तो इसलिए उसमें कोई 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 भी नहीं गया। समझ गए यहाँ तक? तो ये आपका आ गया du और ये आ गया आपका u। अब u पे -1 है। अच्छा इसमें एक चीज़ आपने नोट की जब मैंने बताई थी, ये देखें x नॉट इक्वल टू -1, कुछ भी यहाँ पे x की पावर हो तब हम ये xn+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन -1 कभी ना हो, क्योंकि -1 अगर हुआ तो दी एंड। क्या दी एंड सर, क्या दी एंड बताएं? ये दी एंड कि अगर आप कभी इसको यूँ तस्वुर करेंगे मैं -1+1 कर देता वो वाला फार्मूला लगा के, तो क्या होने जा रहा है सीखें। अपॉन में 0 आने जा रहा है, अनडिफाइंड होने जा रहा है, इन्फिनिटी मैथ एरर आने जा रहा है। कुछ समझे बारी की, टाइम लगाया ना सर ने। तो अब यहाँ पे u-1 को उल्टा करेंगे ताकि ये 1/u हो जाए, और फिर वो वाला ln x वाला फार्मूला काम में आ गया फिर से कि अगर x के ऊपर dx हो, यानी न्यूमरेटर में dx हो और नीचे डिनोमिनेटर में x, तो ln x। तो अब यहाँ पे u है तो ln u, मॉडुलस ज़रूर लगा दें ताकि शक ना रहे टीचर को। तो ये आपका आ गया ln करके पूरा मॉडुलस के साथ। u क्या लिया था, x³ + x² + 5x - 1 और प्लस c कब आ रहा है, इंटीग्रेशन हटने पर। तो ये हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1। 10 मिनट और लगा दें आप अगर मेरे साथ, तो क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हो जाएगा फारिग। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन का केस 2। इसमें आपको, यानी एक्सरसाइज का तो टाइटल शुरू में ही लगवाया हुआ है, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, याद रहा, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन इस एक्सरसाइज का टाइटल है, ठीक है। 6.2 का पेज नंबर 159 160 पर है ये। इसमें अब जो केस 2 बन रहा है ना, केस 2 बन रहा है ln वाले और e वाले क्वेश्चंस, यानी नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस। जैसे केस 1 था कि अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर, और अब केस 2 है ये कि अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन अब लगेगी ये किस पे, ln वाले और e वाले क्वेश्चंस पर, जिसमें ln नज़र आ रहा होगा और e, सही है। अच्छा अब इसमें ln और e दिखेगा तो आपको ln का डेरिवेटिव याद है भाई, ln के डेरिवेटिव देखिए भाई, ln का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, ये वाले की जरूरत पड़ेगी। e का डेरिवेटिव होता है e, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। sin cos tan, ये चैप्टर नंबर 6 के मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको भी आप अपनी जगह कर लीजिएगा तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने में। ये डेरिवेटिव की लिस्ट है फॉर्मूलों की जो आज की क्लास में काम आएगी, सही है। अब जल्दी जल्दी आ जाए भाई, टाइम शॉर्ट है। इसमें अब हम किस तरह सब्स्टिट्यूट करें थे, उसमें तो आपने टेक्निक सिखाई कि बेस को पकड़ें। इसमें आप ऐसे फंक्शन को पकड़ें जिसका डेरिवेटिव नेबरहुड में नज़र आ रहा हो। जैसे मैं इसमें ln x को तस्वुर करूँ कि अगर फंक्शन है तो देखिए 1/x वाली चीज़ उसका डेरिवेटिव बन जाएगी। अभी जो फॉर्मूला दिखाया था कि ln का डेरिवेटिव 1/x, तो देखिए ln x को सब्स्टिट्यूट किया तो dx/x आपका बन गया du। तो अब सवाल बन गया हमारा u, क्योंकि ये u लिया हुआ है, और dx/x क्या बन गया, डेरिवेटिव, ठीक। तो ये सवाल बन गया u du। कितना अच्छा बच्चों वाला सवाल हो गया। इस पे पावर 1 है तो 1 + 1/1 कितना हो गया, u²/2। u क्या लिया हुआ था, ln x, तो ln x के ऊपर स्क्वायर 2/का बाहर, आंसर। आसान सवाल, लेकिन शर्त क्या हुई, आपको डेरिवेटिव रटे हुए हो। अब यहाँ पे आए पार्ट 2 में लिखा है dx/x ln x। अब इसमें कैसे हम ढूंढें, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर ढूंढा। ln x को अगर मैं तस्वुर करूँ कि ये फंक्शन है तो ln x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, बोले 1/x। तो ये देखें ln x लिया तो 1/x और x का dx, u का du। ये तो पता चल रहा है इसमें अलग अलग साइडों पे होता है, इधर u लिया तो इसका du इधर, उधर x लिया तो उसका dx उधर। अब सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारा dx/x तो हो गया du, ये रहा, और नीचे जो है अपॉन में वो क्या है u। ये क्या हुआ मज़ेदार, u के ऊपर du आ गया, जो कि अभी बताया था ln थोड़ी देर पहले कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव हो तो ln। तो अब ln ऑफ u, सही है, मॉडुलस लगा दें, ln ऑफ u
ठीक। अब u क्या है, u के अंदर खुद एक ln है तो डबल ln हो गया, ln ये और u का ln x। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वायरस ना आ जाएगा एक बच्चा कर दे कि ln स्क्वायर x, ये गलत हो जाएगा बेटा। ये ln है और ये ln ऑफ x है तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। देखा बारीकियाँ बताता हूँ तो टाइम लग जाता है। इसका पार्ट थ्री में लिखा हुआ है टेंजेंट x अपॉन ln cos x। अच्छा ज़रूरत पड़ेगी भाई साइन cos tan वाली डेरिवेटिव की जो लिस्ट यूँ करके दिखाई थी, तो ये ज़रा लिस्ट अपने संभाल के पक्का दिमाग में और सामने रजिस्टर पर रखें। अब ln cos x को सब्स्टिट्यूट करें जल्दी से, कर दिया। चेन रूल याद है, चेन रूल डब्बे में डब्बा करके मैं पढ़ाता था चैप्टर नंबर 3 में। कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, जाके देखिएगा जल्दी से। ln का जो फंक्शन होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, 1 अपॉन आ गया। और फिर cos का अलग से डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये आ गया। साइन अपॉन cos क्या होता है, टेंजेंट, याद आ गया, ये मैट्रिक का आ गया। साइन अपॉन cos इज टेंजेंट, ये मैट्रिक का सवाल आ गया। माइनस अपनी जगह तो माइनस टेंजेंट x। देखिए टेंजेंट x चाहिए था, और कर रहे हैं ऊपर टेंजेंट x चाहिए था, लेकिन टेंजेंट x के साथ माइनस नहीं था तो माइनस उधर कर दिया, तो सवाल बन गया माइनस ऑफ, ये हमारा बन गया टेंजेंट x dx du, और नीचे जो पूरा लिया था ln cos x वो था u, तो du अपॉन u। अब नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव है तो दोबारा ln u, u खुद उसके अंदर ln है तो डबल ln। अभी जो बताया था पिछले सवाल में भूलिएगा नहीं कि ln मिलकर स्क्वायर नहीं होगा जब तक दोनों सेम ln के फंक्शन ना हो। अच्छा ये लिखना याद है ना, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हर सवाल के एंड में लिखना है बोर्ड एग्जाम में, वरना 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, प्रोफेसर काट देगा। सेकंड ईयर के स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, टेंजेंट ऑफ ln x dx अपॉन x। अब गेम तो समझ में आ गई होगी सब्सटीट्यूशन की, कि सर ln और e वाले फंक्शन में हमने पकड़ लिया है क्या सब्सटीट्यूट करना है, ln को ले लिया हमने x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, dx अपॉन, बोले dx अपॉन x। अब सवाल बन गया टेंजेंट, u तो हमने लिया था ln x, तो ये हो गया टेंजेंट u, dx अपॉन x क्या हो गया, du। अब ये आया है कि नया फार्मूला, बहुत देर के बाद आया है, ये देखिए भाई, ये लिस्ट आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो जल्दी से देखें। टेंजेंट x, ये वाला फार्मूला, टेंजेंट x का इंटीग्रल ln ऑफ sec x, टेंजेंट x का इंटीग्रल ln ऑफ sec x, ये चैप्टर 6 के फार्मूले हैं। टेंजेंट ऑफ x ln sec x, नज़र आया। अब ये जो अगर नज़र आया आपको, ये लगेगा यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया टेंजेंट ऑफ u, तो ln ऑफ sec u क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ln x, तो यहाँ पे ln x आ गया u की जगह, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देख रहे हैं नया फॉर्मूला है तो मैं कैसे फ़ौरन लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप भी इस तरह कुछ सामने पढ़ने लिखने की चीज़ें रखें ताकि मज़ा आए लेक्चर लेने में। 2 का 5, यहाँ से अब देखें ई वाले क्वेश्चन है, वो तो ln वाले चल रहे थे, अब ई वाले आ गए, सही है। ई वाले का तरीका क्या होगा भाई, कि ई का डेरिवेटिव भी ई होता है, ई का इंटीग्रल भी ई होता है, याद है। ये देखिए भाई, ई का इंटीग्रल भी ई होता है, सही, और ई का डेरिवेटिव भी ई होता है, दोनों तरफ से ई, सही, ध्यान रखिएगा। अब हमने यू ले लिया इस बेस को, ठीक है, बेस को जैसे ही लिया तो इसके अंदर से हमें चाहिए e2x dx, ठीक। तो u का du हो गया 1 का 0, और इस पे चेन रूल लगेगा, याद है चैप्टर 3 कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, e2x का e2x और सिर्फ 2x का अकेला 2। हमें तो चाहिए e2x dx, तो 2 इजाफी है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया नीचे। तो अब सवाल क्या बना, ये हमारा हो गया था u सपोज, तो u की पावर माइनस हाफ, e2x हमने क्या निकाला du, और अपॉन का 2, ये रहा बाहर। 2 को अंदर लिख सकते हैं, बाद में एक स्टेप बाहर निकालना पड़ेगा, तो पहले निकाल लिया करेंगे, स्टेप बचे। अब माइनस हाफ प्लस हाफ पक्का हो गया ना कि n+1, तो माइनस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1/2, ठीक। तो 1/2 अपॉन 1/2 उल्टा करा, 2 कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा उसमें u वापस रख दिया 1 + e2x, लेकिन ये तो हाफ आ गया, कितने सालों में पीछे देख चुके हैं, हाफ आ जाए तो फ़ौरन लगा दें उसके ऊपर रूट, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर पावर हाफ का मतलब रूट। ओके हो गया, इस पे आ जाए भाई। अच्छा ई वाले सवाल लेकिन अजीब और गरीब के, इसमें 10 भी लिखा हुआ है, कॉस भी, तो नो टेंशन। अच्छा कॉस स्क्वायर अपॉन में, तो इसको उल्टा कर दे तो सेक स्क्वायर, क्योंकि 1/cos होता था सेक, ठीक है, ये मैट्रिक का आ गया।
तो कॉस को उल्टा किया तो सेक, तो कॉस को स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो सेक स्क्वायर। क्लियर हो गया। 5 ये था अपनी जगह और कॉस स्क्वायर उल्टा ओवर हो गया सेक स्क्वायर। ठीक, अब ई वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट अगर कर दूं मैं, ये नजर आया आपको, तो ये बन जाएगा सवाल, यानी 5 टेंजेंट एक्स, 5 टेंजेंट एक्स, ई के साथ नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, करेक्शन करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट खाली करेंगे 5 टेंजेंट एक्स को। सही है जनाब। 5 टेंजेंट एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5, सही है, टेंजेंट का हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसमें करेक्शन की ज़रूरत आ गई भाई। अभी देखिए मैं ये रट के पढ़ा रहा था तो ये करेक्शन नहीं करवा पाता। 5 टेंजेंट एक्स है तो इसका डी यू हो जाएगा आपका 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये गलत हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 5 सेक स्क्वायर डी एक्स ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बना बनाया आ गया डी यू 5 सेक स्क्वायर डी एक्स, यानी ये सफाई के साथ अगर लिख दूँ तो डी यू हमारा आ गया 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 5 टेंजेंट एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब देखिए क्या हो गया सवाल, ई की पावर यू हो गया, जो हमने पावर को सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, समझ गए, यानी ई में पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बेस को नहीं। अब ऊपर की जो पावर सब्स्टिट्यूट थी यू, तो ई की पावर यू, और ये पूरा हमारा बना बनाया आ गया डी यू। समझ में आ गई ये जो है। अब इसकी वजह से ये पूरा सवाल बन गया ई यू डी यू, ई का इंटीग्रल ई होता है, यू को वापस रख दें, 5 टेंजेंट एक्स जो सब्स्टिट्यूट किया था उससे आ गया आपका आंसर। तो गलती कभी हो जाती है, लेकिन देखिए सही कर ले बंदा हाजिर दिमागी से। तो कोई बच्चा इसको कॉपी कर रहा होगा पहले से, अगर तस्वीर खींची, देखें रुकते हैं तो तस्वीर खींचे बगैर, तो देखें करेक्शन है तो करेक्शन आ गई। 2 का 7, 2 के 7 में लिखा हुआ है ई टू एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। अब माइनस ई एक्स है तो उसको उल्टा करें तो ई प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो सबको आता होगा। सही, अब इतने सारे ई एक्स हो गए, एक ई एक्स ये है, एक ई एक्स ये है, ई टू एक्स को भी फिर तोड़ना पड़ेगा ताकि ई एक्स सारे हो जाए, क्योंकि ई टू एक्स को हम लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई एक्स। क्यों, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, तो एक्स और एक्स प्लस कितना होगा 2x। अच्छा यहाँ पे बच्चे गलती कर देगा, वो कर देगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड, सही से नोट करें, बेस सेम पावर ऐड, तो इसलिए यहाँ पे 2x को तोड़ के x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं होगा ये। ठीक है, ये स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट किया अब आपको समझ में आएगी इसकी गेम। ई एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दें यू, अब कितनी जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीनों जगह यू आ जाएगा। ये देखें यू यू यू, और ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स रहता है, तो ये वाला ई एक्स जो है ये चला गया आपका डी यू में। गेम समझ में आई मज़ेदार। ये 3 तो यू हो गए, वो वाला डी यू हो गया। अब इस नीचे वाले का एलसीएम लें, इसके नीचे 1 है तो यू का यू से यू स्क्वायर प्लस 1, यू को उल्टा करेंगे तो ये हो गया यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, और नीचे रह गया यू स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है इस सवाल में, संभालें, अभी तक किसी सवाल में आई थी नहीं, इसलिए देखिए ये एरो आगे सर का जो व्हाइट बोर्ड पे भी खड़े होकर पढ़ाते हैं आता है ना, एरो के बारीकी ये संभालें। अब नीचे देखें यू स्क्वायर, ऊपर भी यू स्क्वायर है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ना प्रॉपर बनाना पड़ता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जिसमें पावर एक जैसी हो या बड़ी हो, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे देखें बराबर है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है पावर, तो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट बाई 1, यानी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा सवाल। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, इससे सवाल बैलेंस हो गया। क्या, अब इसके बैलेंस ये होगा कि हम इसमें से एलसीएम ब्रेक करेंगे। ये देखें यू स्क्वायर प्लस 1 के साथ इस यू स्क्वायर प्लस 1 को ले लेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये आ गया, ये कह रहा हूँ यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया 1 हो गया, ये आ गया 1, और माइनस 1 के साथ ये अपना अलग हो गया यू स्क्वायर प्लस 1, तो देखें डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 ये अलग हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है भाई, फार्मूले की ज़रूरत पड़ रही है, संभालें। ये देखें ये फॉर्मेट आ गया डी यू के नीचे यू स्क्वायर प्लस 1, नज़र आ रहा है। अब ये देखें अगर किसी सवाल में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाए, इसको चैप्टर नंबर 3 में जाके देखिएगा, यूँ समझेंगे टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 + x²। तो ये उसका एंटी डेरिवेटिव है। तो देखिए अब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स इसका एंटी डेरिवेटिव होके बाहर आ जाएगा अगर ये वाला फॉर्मेट आ जाए। ए क्यों नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे सर? क्योंकि यहाँ पे ए 1 है। ये देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 हर जगह हो गया। यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो 1 लिखते नहीं है। तो सिर्फ देख नज़र आ रहा होगा टेंजेंट इनवर्स यू। देख रहे हैं यहाँ पे dx था तो टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पे अब जो है du है तो टेंजेंट इनवर्स u, और नीचे देखें a² तो 1 का स्क्वायर x² तो यहाँ पे u का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया वैलिड। यहाँ पे फार्मूला नंबर 12 यहाँ पे लिस्ट में लिख लीजिएगा कि ये काम में आया यहाँ पे फार्मूला नंबर 12। अब du का इंटीग्रल u, अच्छा ये फार्मूला ही बहुत देर बाद आया है कि जिस तरह x का डेरिवेटिव dx होता है तो dx का एंटी डेरिवेटिव x होता है। तो यहाँ पे देखें du का u हो गया और इस पे वो टेंजेंट इनवर्स वाला लग गया। u हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था इतनी देर में, याद रहा? ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया। ex यहाँ पे भी आ गया और ex यहाँ पे भी आ गया। इसमें हम यूँ चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन है कि लगाएं या नहीं। 3 पार्ट रह गए बेटा, हिम्मत कर लो मेरे साथ। अगले पार्ट में लिखा है e की पावर cosec 2x + 1 और cosec 2x cot 2x dx। तो अब तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। ई के जो है ना पावर वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पावर वाली चीज़ को। जैसे एक सवाल में गलती हुई थी तो मैंने फटाफट करेक्शन की थी ना, वो यहाँ पे देखें पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे ई को छोड़कर। सही है, ई को छोड़कर उसके बगैर। अब इसका कॉसेक का डेरिवेटिव बहुत दिनों बाद ज़रूरत पड़ी फिर से। कॉसेक का डेरिवेटिव बताया बच्चों, ये देखें कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक कॉट। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक कॉट, ठीक है। तो कॉसेक का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉसेक कॉट। 2x है तो उसका चेन रूल, पहले कॉसेक 2x का तो वो तो हो गया माइनस कॉसेक कॉट, और 2x का अलग से एक 2। अब हमें तो लेकिन चाहिए क्या? कॉसेक कॉट 2 नहीं चाहिए, 2 उधर चला गया डिवाइड में, और एक माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस चला गया लेफ्ट में। सही है, तो हमारा सवाल बन गया माइनस ऑफ हाफ बाहर और ये पूरा EU और ये हो गया DU। अच्छा लग रहा है EU DU तो ये EU हो गया और ये DU हो गया। E का डेरिवेटिव भी E का इंटीग्रल भी, तो E का इंटीग्रल E करके बाहर C पता चल गया ना। आज का लेक्चर खत्म होने जा रहा है कि ये C कब आता है और इंटीग्रेशन का निशान हटता कब है। जब इंटीग्रेशन हो गई तो हट जाएगा और C आ जाएगा उसके बदले। एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज C। U को वापस रख दें cosec 2x + 1 वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लगना मत भूलिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का 9 जो है ना, ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। अगर तो आपको इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला याद हो, ये वाला a का मतलब एनी रियल नंबर बताया था ना, a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ABC आ जाए किसी भी कैलकुलस के अंदर चैप्टर 3 में 4 में 5 में, उसका मतलब कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्ट आप ये MCQs बना सकते हैं कि ax ln a। अब देखें इसका जवाब, ये a है यहाँ पे 3, सही है। तो देखें आया ax 3x ln a क्या था 3 ln 3। लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल करेंगे सर ये MCQs है क्या? मैं कहूँगा नहीं भैया, तो 6.2 है, तो 6.2 की वजह से देखें करके दिखा दिया कि हम इसमें 3x को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो डेरिवेटिव क्या होता था? डेरिवेटिव क्या होता था भाई? लिस्ट में शामिल करें डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव को शामिल करें भाई लिस्ट में। एक फार्मूला ये होता था डेरिवेटिव ऑफ ax = ax ln a। ये फार्मूले में शामिल कर लिया आपने। डेरिवेटिव ऑफ ax = ax ln a, याद आ गया? देख रहे हैं सर इधर उधर कितना हाथ चला रहे हैं, आप भी चलाएं माशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे ये ax, तो यहाँ पे a जो है वो 3 है, तो ax ln a, यहाँ पे a 3 है, याद रखिएगा उस फार्मूले से। हमें अब चाहिए यहाँ पे सिर्फ 3x dx, तो इसका मतलब ये ln 3 ज़्यादा है, ln 3 चला गया क्रॉस में, तो ln 3 भी कॉन्स्टेंट, ln 3 कोई वेरिएबल नहीं है तो इस पर इंटीग्रेशन ही लगेगा, ln 3 बाहर ही रहा। तो ये हमारा बन गया 3x dx du, और ln 3 जैसे 1/2 निकालते थे 1/3 निकालते थे, तो उसी तरह यहाँ पे ln 3 बाहर आ गया, ln 3 बाहर आ गया, और u du का u होता है, सही है, du का u होता है, यानी एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे कि ये 1/3 u + c। तो u क्या लिया हुआ था 3x, तो ये 3x अपॉन ln 3 u अपॉन ln 3 + c, तो u रख दिया वापस 3x, तो 3x अपॉन ln 3 + c। एक आखिरी पार्ट है, उसके बाद दी एंड। लेकिन अगली लेक्चर बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश करूँगा मैं, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें 30 पार्ट होंगे बच्चा।
ई साइन एक्स प्लस, ये आसान से जल्दी से करें, ये समरी लिख के जाइएगा मेरे साथ। अलजेब्रिक फंक्शंस जो थे क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हम बेस को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एलएन वाले जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हम एलएन वाली चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, और ई वाले जो क्वेश्चन थे उसमें ई की जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है ई को छोड़कर उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ताकि पूरा इंटीग्रल एक नए वेरिएबल से आसान बनकर सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करें तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये तो याद हो गया होगा, बहुत ही आसान होता था। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, 3 का कांस्टेंट का 0, तो हम कहेंगे कि डी यू आ गया इसका साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, हमें ये बिल्कुल सेम चाहिए था, वर्ड टू वर्ड आ गया, तो फौरन रख दें इसको ई का यू और इसको रख दें, इसको ई का यू और इसको डी यू, ई का इंटीग्रल ई, यू को वापस रख दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, दैट्स इट। तो थम्स अप करें, फीडबैक ज़रूर दें, अपना और सबका ख्याल बहुत रखें। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगले लेक्चर का है सारा मामला, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।